What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम इशू ऑफ शेयर्स का अभी तक का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन अच्छों के खिड़की दरवाजे सब खोल देता है दिमाग के, तो बहुत ध्यान से करना है। और आज वाला क्वेश्चन तुमने कर लिया तो समझो तुम ऑलमोस्ट रेडी हो इशू ऑफ शेयर्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये होने वाला है। जल्दी से अगर आप खुद करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और करना शुरू कर दो, सो दैट जब आप बाद में मिलाओ तो मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा कि किस किस का बिल्कुल ठीक है और किस किस ने कहां कहां गलती करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, करना शुरू करते हैं अब इस शानदार क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझो पहले। A company issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call। ठीक है, The issue was oversubscribed by 3 times। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है issue was oversubscribed by 3 times, यानी 3 गुना सब्सक्रिप्शन आया है। तो 1 लाख का 3 गुना कितना होता है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख को अब किसी तरीके से 1 लाख देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने कैसे दिए? 20% ऑफ द शेयर्स वर रिजेक्टेड। 20% रिजेक्ट कर दिए गए। तो 3 लाख का 20% कितना होगा बेटा? 3 लाख का 20% होता है 60,000। 60,000 रिजेक्ट कर दिए गए, मतलब इन्हें कुछ ऑफर नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट कैटेगरी बनाया, द वंस हु अप्लाइड फॉर 1,60,000 वर अलॉटेड 80,000 शेयर्स। इसका मतलब 2:1 का अलॉटमेंट है, 160 को 80 मिला है। उसके बाद 80 वालों को 20। तो 3 कैटेगरी है, एक का रिफंड, एक को पार्शियल अलॉटमेंट, दूसरा को भी पार्शियल अलॉटमेंट है जिसको हम प्रोराटा बोलते हैं। ठीक है, आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कॉल्स तक एडजस्ट हो सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पैसा बस अलॉटमेंट तक ले जा सकते हो, फिर आपको रिफंड करना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब तक ये लाइन नहीं है तो आप कॉल्स में नहीं लेके जाओगे। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है बस अलॉटमेंट तक जाएगा। आगे लिखा हुआ है, देयर वाज अ शेयर होल्डर चिंटू जिसने अप्लाई करा 320 के लिए। 320 के लिए अप्लाई किया था और वो इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है। तो इसने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए और सारे ही शेयर्स इसके रीइश्यू कर दिए गए 15 पर शेयर फुली पेड अप में। तो ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग है। चलो करना स्टार्ट करें, आ जाओ जी। पहली ही एंट्री इसकी जबरदस्त है, पहली आपने कर ली, बाकी हो जाएगा। पहली बड़ी ध्यान से करनी है, गलत मत करके आना। क्या एंट्री होगी जी? फर्स्ट वन सबसे पहली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशन आया है? 3 लाख शेयर्स के लिए। 3 लाख पे 3 लाख पे 3, 9 लाख रुपीस का बच्चे एप्लीकेशन आ गया। फिर आप क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक जो रिफंड होगा टू शेयर अलॉटमेंट जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा। बस यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ये एंट्री बहुत ध्यान से देखनी है बच्चों, सभी ने फुल कंसंट्रेशन के साथ। देखो एप्लीकेशन तो जितना क्रेडिट हुआ है उतना हो गया डेबिट। कैपिटल में क्या आता है सर? कैपिटल में आता है जितने आपने एक्चुअल में ऑफर करे थे। एक्चुअल में ऑफर करे थे 1 लाख, तो 1 लाख पे 3, 1 लाख पे 3, यहाँ तो आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद बैंक में क्या आता है? जो होता है रिफंड। रिफंड किसके करें? इसके 60,000 के। तो ये हो गया 60,000 पे 3, 60,000 पे 3, 1,80,000। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बस बाकी सब अलॉटमेंट में डालाएंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने 9 लाख में से 480 माइनस करके बचा हुआ सारा का सारा यहाँ डाल दिया, कहाँ पे? अलॉटमेंट पे, तो आपका गलत हो गया। सर कैसे गलत हो गया? आओ मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेटा जी, यहाँ पे ना 3 कैटेगरीज है। सर 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी तो ये है, इसका तो सारा पैसा वापस कर दिया, तो ये तो हो गया सॉर्टेड, ये तो सॉर्ट हो गया। अब मेरे पास ये 2 कैटेगरी बची, तो आपको ये दोनों कैटेगरी 1 बाय 1 देखनी पड़ेंगी बड़े ध्यान से। आओ सबसे पहले वाली कैटेगरी देखते हैं। इसने 160 के लिए अप्लाई किया, इसने बच्चों 160 के लिए अप्लाई करा, तो 160 पे
3 रुपीज़ एप्लीकेशन के इसने भेजे 163248, तो इसने 4,80,000 हमें भेजे। हमें कितने भेजे इसने? 4,80,000। हमने इसको आधे शेयर दिए यानी 80,000, तो 80,000 इंटू 3, हमने इसके 240 रख लिए, तो हमारे पास इसके 240 एक्स्ट्रा हो गए। इसके कितने एक्स्ट्रा हो गए? 240। ये 240 हम इसके कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। इसको शेयर्स कितने दिए थे? शेयर्स दिए थे 80,000, तो 80,000 पे 4 कितना बैठता है? 80,000 पे 4, 80,000 पे 4, 8, 16, 24, 32, 3,20,000 बैठता है बेटा। कितना बैठता है? 3,20,000। अब हमने 3,20,000 रुपीज यहाँ पे हमें इनसे चाहिए थे, ये हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे 2,40,000, तो हमें इनसे अभी 80,000 और लेने हैं। ठीक है या नहीं है? देखो हमें इससे 80,000 और लेने हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट था अलॉटमेंट का वो सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा, सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा। तो बेटा अगर सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि सब आराम से सॉर्टेड है, सब आराम से हम कर लेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सारा का सारा 240 एडजस्ट हो जाएगा, तो इस कैटेगरी का तो 240 यहाँ आ गया, लेकिन ये अभी सिर्फ इस कैटेगरी का है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली कैटेगरी का। लेट्स मूव टू कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 कौन सी है? ये वाली। इसने 80,000 के लिए अप्लाई करा था, तो इसने भेजा होगा 80,000 पे 3 रुपीज, 8, 16, 24, 2,40,000 रुपीज इसने भेजे होंगे। हमने इसको कितने शेयर्स ऑफर करे? सिर्फ 20,000। तो हमने बोला भैया हमें चाहिए आपसे 20,000 पे 3, 60,000। तो इसके कितने एक्स्ट्रा हो गए? इसके 180 एक्स्ट्रा हो गए। कितने एक्स्ट्रा हो गए बच्चों? 1,80,000 इसके एक्स्ट्रा हो गए, ये एक्स्ट्रा है। अब हमने इसको कितने शेयर्स दिए हैं? हमने इसको 20,000 शेयर दिए हैं। तो अब आप क्या करोगे? अलॉटमेंट पे इससे मांगोगे 20,000 पे 4 रुपए, 4 रुपीज का अलॉटमेंट है। 20,000 पे 4 कितना? 80,000। तो 180 में से 80 यहाँ पे एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, सिर्फ 80 ही एडजस्ट हो सकता है। सर 80 ही क्यों एडजस्ट होगा? क्योंकि अलॉटमेंट पे हमने लेने ही इससे 80 है। जितना पैसा मुझे अलॉटमेंट पे लेना है मैं उससे ज्यादा थोड़ी ना एडजस्ट कर सकता हूं, मुझे लेने ही 80 है, तो 80 ही एडजस्ट होगा। तो इसका अभी भी कितना बचेगा? 180 में से 80 एडजस्ट हो गया, तो अभी भी 1 लाख बचा, ये अभी रिमेनिंग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर? 80 ही एडजस्ट हो सकता है, तो अलॉटमेंट पे यहां पे 240 तो फर्स्ट कैटेगरी का था, 240 और 80, इसका मतलब यहां पे जो फाइनल अमाउंट आएगी वो आएगी 320। यहां पे जो फाइनल अमाउंट आएगी बेटा वो आएगी 3,20,000। देखो समझ में आया कैसे 320 आया? इस कैटेगरी का तो पूरा आ गया जितना भी आपको अलॉटमेंट पे लेना था। अलॉटमेंट पे हमें कितना लेना था? इससे 320 लेना था, 240 इसका एक्स्ट्रा था, सारा एडजस्ट हो गया। इस कैटेगरी का ध्यान से देखो, सिर्फ 80 ही एडजस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे लेने ही 80,000 है, राइट। अब बाकी इसका कॉल पे जाएगा। सर कॉल कितने की है? 20,000 शेयर पे 3 रुपए की कॉल है, 60,000 हमें इससे यहाँ से लेने हैं। मेरे पास तो 1 लाख इसके एक्स्ट्रा थे, 1 लाख में से 60,000 यहाँ एडजस्ट होगा, ये एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे भी इससे तो कुछ नहीं लेंगे, तो अभी भी कितना बच गया? अभी भी रिमेनिंग बच गया 1 लाख में से 60 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो 40,000 रिमेनिंग बच गया। इसका क्या करूँ? ये तो हमें रिफंड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये मुझे रिफंड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े ध्यान से इसको देखो। देखो बेटा इसने 80,000 के लिए अप्लाई किया था, तो हमने बोला ठीक है 80,000 पे 3, इसने हमें 2,40,000 रुपए भेज दिए, राइट। हमने इसको कितने शेयर्स दिए? 20,000। तो 20,000 पे 3 हमें चाहिए थे 60 यहाँ पे आ गए, 180 इसका एक्स्ट्रा हो गया। हमने कहा चलो कोई नहीं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। जब हम अलॉटमेंट पे आए तो हमने बोला 20,000 पे 4, 80,000 हमें चाहिए, 180 में से 80 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, कितना बचा? 1 लाख बचा। कितना बच गया? 1 लाख बच गया। अब हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। फर्स्ट कॉल पे आया 20,000 इंटू 3, देखो 3 का एप्लीकेशन था, 4 का अलॉटमेंट था, 3 का फर्स्ट कॉल था, 60,000 हमें यहाँ पे चाहिए थे, तो 1 लाख में से 60 यहाँ एडजस्ट करा, अभी भी 40 बच गया। अब ये तो वापस ही करना पड़ेगा,
और तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कॉल्स पे लेके जाएंगे 60,000। कॉल्स पे कितना जाएगा, 60,000 टू कॉल्स इन एडवांस, और 40,000 जो बचा है वो रिफंड ही करना पड़ेगा। ये हमें 180 हटाना है। अरे इरेजर कहाँ है, इरेजर, हमें 180 हटाना है, तो यहाँ पे 180 प्लस 40, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 220। देखो ये एंट्री बनेगी, 3 लाख, 220, 320 और 60। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी स्टेप में सारे की सारी एनर्जी एफर्ट लग जाता है। अगर आपने ये सही कर लिया तो बाकी सब हो जाएगा। प्लीज़ यहाँ तक बहुत ध्यान से करना। 9 लाख में से कैपिटल भी आसानी से एडजस्ट हो गया था, रिफंड में 180 तो डायरेक्टली आ गया इस कैटेगरी का, और 40,000 इसके निकल के आए सब एडजस्ट करने के बाद। ये अलॉटमेंट बहुत ध्यान से, इस कैटेगरी का 240 और इस कैटेगरी का 80। कॉल्स इन एडवांस पे इसका पैसा गया है बस 60,000। ये बहुत ध्यान से करना है, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये एक बार सॉर्ट हो गया ना, अब तुम्हारे लिए आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो अब हमें अलॉटमेंट देखना है। तो अलॉटमेंट क्या है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज, 4 लाख, 4 लाख, एंड जब ये पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे हमारे पास 4 लाख में से 320 ऑलरेडी आ चुके थे, तो सिर्फ 80,000 आएंगे। सर 80,000 ये किसके होंगे, देखो बड़े ध्यान से समझना। 3 कैटेगरी थी ना, इसका तो सारा पैसा वापस कर दिया था, इसने ऑलरेडी इतना दे दिया था कि इसका अलॉटमेंट पे कुछ लेना नहीं था, तो बस इसी के होंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे निकले थे देखो, और लेने हैं 80,000, ये सिर्फ ये वाली कैटेगरी वाला इंडिविजुअल देगा। सही है या नहीं है, तो 80,000 हमें इससे मिलेंगे। बढ़िया हो गया सर। अभी क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको समझ आने लगेगा। मैंने पहले ही बोला था ये बहुत ध्यान से करने वाला सवाल है। फिर क्या करना है हमें, अब चाहिए मुझे शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना, धीरे धीरे लेवल अप कराए, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने हर चैप्टर में इस साल, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे शेयर्स हो, कुछ भी हो। एक्सीलेंट क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों को, ताकि बिल्कुल भी टिपिकल ना लगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, 3 लाख, 3 लाख, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब पैसा मिलेगा तो इस बार यहां पे एरियर हुआ है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 3 लाख में से कितना पहले आ चुका है, 3 लाख में से। ओ मैंने एडवांस भी तो लिखा था, ये देखो, ये हमने कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ था, तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। हाँ एक और चीज़ सीखो बच्चों, जब भी कॉल पे पैसा जाता है ना, तो हम कॉल्स इन एडवांस मेंशन करते हैं। ऑलराइट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 3 लाख आ जाएगा। ऑलरेडी एडवांस कितना आ चुका है, 60,000। एरियर बताओ कितना हुआ है। एरियर हुआ है इस चिंटू का, इसने 320 के लिए अप्लाई किया था, इस कैटेगरी में है, तो ये 2:1 पे अलॉट हुआ है ना। देखो 160 को 80, यानी 16 वालों को 8, तो जस्ट हाफ हो गया 16 वालों को 8। तो 320 का हाफ कितना होगा, 160। 160 बेटा इसको अलॉट हुआ होगा। एडवांस मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी में है ये, इसका एडवांस बस अलॉटमेंट तक गया था, फर्स्ट कॉल पे इसका कोई एडवांस नहीं गया है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 160 पे 3 रुपीज, 160 पे 3, 160 पे 3, 480 का एरियर हो गया। तो 3 लाख में से 60 हटाऊं तो 240, 240 में से 480 और हटा दूं तो 239,520, 239,520 हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो जाएंगे।
ठीक है, ये बैंक वाला पोर्शन हमने बैलेंस में निकाला। बस अब हमें इसके सारे शेयर्स फॉरफिट कर देने हैं। फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्सन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। 160 शेयर्स कॉल्ड अप 10 है 1600, एरियर है हमारा 480, तो कितना बचा 20 रुपये एक बचे, 100 रुपये एक बचे, 1120 1120। ठीक है, तो ये आपका 1600 हो जाएगा। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्सन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। बस अब आपको क्या करना है, इनको री इशू कर देने हैं। सारे ही शेयर्स आपके री इशू हो गए। 15 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 वाला 15 में, तो प्रीमियम पे हो गया यार, मजा आ गया। प्रीमियम पे री इशू हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 5 15 160 शेयर्स। 160 इंटू 10 1600, 160 इंटू 5 800 और टोटल हो गया 2400। ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट है, क्योंकि सारे प्रीमियम पे रीच हो गए हैं, तो सारा ट्रांसफर कर दो आप शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। $1120 सारा आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। तो ये था बेटा एक बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको गलती नहीं करनी, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। स्क्रीनशॉट ले लो, और इस तरीके क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, वी रीच्ड एट अ लेवल जहाँ पे अब बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ आपका शेयर्स तैयार होता है। 2 क्वेश्चन इसके अंदर, 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक कैश बुक वाला और एक बैलेंस शीट वाला। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, और आपका चैप्टर एंडिंग की तरफ चला जाएगा। ऑलराइट, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, आप प्लीज इनका अच्छे से रिवीजन करो, इन्हें 2-2 3-3 बार करो। ट्रस्ट मी, आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय।